हेलो एवरीवन। इनकोच डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्शंस के बारे में और कवर कर रहे हैं बुक के सेशन 20 को। यह सेशन 20 का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक रूट वर्ड को कवर किया था, जो कि सेशन 20 में ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने जाना था पार रूट वर्ड के बारे में, जिसका मीनिंग होता है इक्वल, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है। इससे बनने वाले वर्ड्स थे पैरिटी, डिस्पैरेज जो कि वर्ब है, डिस्पैरेजमेंट नाउन है एंड डिस्पैरेजिंग एडजेक्टिव है, पेयर एंड पेयर। इसके अलावा कंपेयर, कंपेरेबल एंड कंपैरेटिव, इनमें भी जो रूट वर्ड है वो पार ही है। डिस्पैरिटी एंड डिस्पैरेट, इनमें भी रूट वर्ड पार ही है। मैं अभी इन वर्ड्स को डिटेल में नहीं समझाऊंगी, इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन सा रूट वर्ड जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानने वाले हैं एक्वस रूट वर्ड के बारे में, जिसका मीनिंग होता है इक्वल। अगेन, एक्वस एक लैटिन रूट वर्ड है और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग को EQU से शो किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वस रूट वर्ड से बनने वाले दो वर्ड्स, इक्विवेकेट एंड अनइक्विवेकल। इसके अलावा और भी जो वर्ड्स हैं वो हम एक एक करके सीखेंगे। शुरू करते हैं इक्विवेकेट से। इक्विवेकेट, इक्विवेकेट वर्ब है, मतलब क्रिया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह से बना है। इक्विवेकस में जो रूट वर्ड है वो है एक्वस, जिसका मीनिंग होता है इक्वल, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है। जो दूसरा रूट वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है वॉक्स या वॉसेस, जिसका मीनिंग होता है वॉइस। इक्विवेकेट का मीनिंग हुआ टू स्पीक इन अ वे that is intentionally not clear and confusing to other people, especially to hide the truth. इस तरीके से बात करना, ऐसे बात करना कि आपकी बात क्लियर नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, कंफ्यूजिंग हो, जो लोग उसको सुन रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग हो, और ये इंटेंशनली किया जाए, पर्पसफुली किया जाए। क्यों? क्योंकि आप सच को छुपाना चाहते हैं। तो इक्विवेकेट इस तरह से बोलना कि आपकी बात किसी को समझ में ना आए, गोल मटोल करके बात करना क्योंकि आप सच छुपाना चाहते हैं, इंटेंशनली इस तरह से बात करना, उसे हम कहेंगे इक्विवेकेट। इक्विवेकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है नॉट क्लियर एंड सीमिंग टू हैव टू अपोजिंग मीनिंग और कंफ्यूजिंग and able to be understood in two different ways। ये एक ऐसे वाक्य या स्टेटमेंट के लिए यूज होता है इक्विवेकल वर्ड, जो कि स्पष्ट ना हो, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो। बट रिमेंबर, वो स्टेटमेंट इंटेंशनली बोला जाए क्योंकि आप सच को छुपाना चाहते हैं। इक्विवेकेशन इसका नाउन फॉर्म है। दैट मीन्स एम्बिगुअस लैंग्वेज। एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज, ऐसी भाषा या ऐसा स्टेटमेंट जो स्पष्ट ना हो। तो इक्विवेकेट, इक्विवेकल एंड इक्विवेकेशन, आई होप इन तीनों ही वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। इक्विवेकेट वर्ब है, जो कि एक ऐसी लैंग्वेज बोलने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी लैंग्वेज बोलना, ऐसे वाक्य बोलना जो कि क्लियर नहीं हो, कंफ्यूजिंग हो और इंटेंशनली बोला जाए क्योंकि आप सच को छुपाना चाहते हैं, उसे नहीं बताना चाहते। इक्विवेकल
एडजेक्टिव है और ये एक स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, ऐसे स्टेटमेंट के लिए जो कि कंफ्यूजिंग है, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है। और इक्विवेकेशन नाउन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एक अनइक्विवेकल। अनइक्विवेकल में जो अन है ये प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है नॉट। क्लियर? अब इक्विवेकल का मीनिंग आप लास्ट स्लाइड में ही देख चुके हैं, जहाँ पर दो रूट वर्ड्स थे। पहला था एक्विस जिसका मीनिंग था इक्वल, और वॉक्स जिसका मीनिंग था वॉइस। एल एक एडजेक्टिव सफिक्स है, दैट मीन्स अगर किसी भी वर्ड के पीछे एल लगा है तो वो एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। तो अनइक्विवेकल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ऐसी लैंग्वेज जो कि कंफ्यूजिंग ना हो, जो बिल्कुल क्लियर हो, उसे हम बोलेंगे अनइक्विवेकल। रिमेंबर, ये एक एडजेक्टिव है। अनइक्विवेकली ये एडवर्ब फॉर्म है और जिसका मतलब होता है ऐसी भाषा में बात करना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि जिसमें कोई भी संदेह ना हो, डाउट ना हो, तो उसे हम बोलेंगे अनइक्विवेकली। अनइक्विवेकल एंड इक्विवेकल ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम जानते हैं इक्विवेकल और एम्बिगुअस के बीच का डिफरेंस। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये इक्विवेकल सेंटेंस है या एम्बिगुअस सेंटेंस। लाइक अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सीडेंटली काउच्ड। अब आप उसका आंसर क्या देंगे, इक्विवेकल या एम्बिगुअस? उसका आंसर होगा एम्बिगुअस। पर क्यों, ये अब हम जानते हैं। आप यहाँ पर देखिए, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, इक्विवेकल और एम्बिगुअस दोनों ही एडजेक्टिव फॉर्म हैं और इनका मीनिंग बहुत ही सिमिलर है, मिलता जुलता है। जैसे इक्विवेकल का मीनिंग क्या है, नॉट क्लियर एंड सीमिंग टू हैव टू अपोजिंग मीनिंग और कंफ्यूजिंग एंड एबल टू बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज। तो इक्विवेकल एक ऐसे स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि क्लियर नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, समझ में नहीं आए क्लियरली, और जिसके दो अपोजिंग मीनिंग्स हो या कंफ्यूजिंग हो, या जिस स्टेटमेंट को दो अलग अलग तरीक़ों से समझा जा सके। ठीक है? पर यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है एन इक्विवेकल स्टेटमेंट इज पर्पसली डिलिबरेटली काउच्ड। ये इंटेंशनली बोला जाता है, डिलिबरेटली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सच छुपाने के लिए, टू हाइड ट्रुथ। दूसरी तरफ एम्बिगुअस मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है। पर एम्बिगुअस स्टेटमेंट इज एक्सीडेंटली काउच्ड। ये इंटेंशनली नहीं बोला जाता। इस तरह के स्टेटमेंट्स एक्सीडेंटली बोले जाते हैं, मतलब मुंह से निकल जाते हैं, जिनके दो अर्थ, दो मीनिंग निकल जाते हैं, हो जाते हैं, पर कोई इनका पर्पस नहीं होता है, पर्पसफुली नहीं बोला जाता। तो इक्विवेकल और एम्बिगुअस, इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इक्विवेकल स्टेटमेंट पर्पसफुली बोला जाता है, इंटेंशनली होता है, जबकि एम्बिगुअस इंटेंशनली नहीं होता है, ये एक्सीडेंटली होता है। सो आई होप ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप इनमें मिस्टेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप एक रूट वर्ड देख रहे हैं, एमबी। एक क्विक ग्लांस दे देते हैं एमबी रूट वर्ड पर। ये एमबी रूट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एमबी ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। एमबी जो है वो ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है बोथ, दैट मीन्स दोनों। इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो हैं एमबी वर्ड। एमबी वर्ड में दो रूट वर्ड्स हैं, एमबी एक है और दूसरा है वर्टो। इसके बारे में डिटेल में हमने पहले के वीडियोस में बात की हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो एम्बी वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा पर्सन जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट
दोनों ही क्वालिटी होती है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपने में ही रहता है, कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाता, लोगों से मिलता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे मिलता हो, पार्टीज में जाता हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, सोशलाइज्ड पर्सन। और एम्बिवर्ट कौन हुआ? जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की ही क्वालिटी हुई, समय के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेता हो, तो उसे हम बोलेंगे एम्बिवर्ट। एम्बिक्विटी, एम्बिक्विटी में भी जो रूट वर्ड है वो है एम्बी। एम्बिक्विटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है अस्पष्ट। दैट मीन्स द फैक्ट ऑफ समथिंग हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग एंड देयरफॉर पॉसिबली कॉजिंग कंफ्यूजन। किसी चीज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग होना जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो एम्बिक्विटी दैट मीन्स अस्पष्ट, और ये एक नाउन है। एम्बिक्विटी नाउन है। अब बात करते हैं एम्बिग्युअस की। हमने लास्ट स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में बात की कि एम्बिग्युअस मोस्टली स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कि उस स्टेटमेंट का एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग होना, और ये एक एडजेक्टिव है। और लास्ट में हम देखते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का में एक रूट वर्ड है एम्बी और दूसरा है डेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सके। अ पर्सन हु कैन वर्क विथ बोथ हैंड्स स्किलफुली। आपने देखा होगा कुछ लोग दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। मूव करते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ, जो है डबल एंटेंट्रे। डबल एंटेंट्रे एक फ्रेंच वर्ड है। डबल एंटेंट्रे एक फ्रेंच वर्ड है और ये एक नाउन है। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज ओपन टू टू इंटरप्रिटेशंस, वन ऑफ विच इज यूजुअली रिसिक और इंडिसेंट। डबल एंटेंट्रे एक ऐसे वर्ड या फ्रेज के लिए यूज होता है जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं, जिसमें से एक इंडिसेंट होता है। इंडिसेंट दैट मीन्स असभ्य है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डबल एंटेंट्रे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट 17वीं सेंचुरी में ये डबल एंटेंट्रे जो वर्ड है वो एक्चुअली डबल एंटेंटे से आया था, जो अब यूज नहीं होता है, ऑब्सोलीट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। और उसका मतलब क्या होता था? डबल अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स दोहरा अर्थ। तो यहीं से इसका मीनिंग आया है डबल एंटेंट्रे का। क्लियर? कि यहाँ से ही डबल एंटेंट्रे का आप मीनिंग डिराइव कर सकते हैं कि डबल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वर्ड, फ्रेज जिसके दो पॉसिबल मीनिंग्स हो, इंटरप्रिटेशंस हो, जिनमें से एक इंडिसेंट हो। रिमेंबर, एक इंडिसेंट होगा। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आज के सेशन में हमने सेशन 20 को कवर कर लिया है। आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक साथ ही देखिएगा। पार्ट 1 में हमने पार रूट वर्ड के बारे में पढ़ा था, और अभी इस सेशन में हमने एक और रूट वर्ड के बारे में पढ़ा जिसका मीनिंग इक्वल होता है। कौन सा रूट वर्ड था वो था एक्विस। एक्विस, जिसको इंग्लिश में EQU से शो किया गया था। इसी के साथ हमने एम्बी रूट वर्ड के बारे में भी जाना। आप इन सभी वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेशन 21 को कवर करूंगी और उसमें कुछ और एक्शंस के बारे में बात करेंगे। हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस का ही ये कंटिन्यूएशन में होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।